आशुतोष दुबे जी हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं। सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। तो सर, जो आप अपनी पिटिशन दायर करने वाले हैं, ये आपको आखिरकार आपत्ति क्या है इस शब्द इंडिया से जो ऑपोजिशन पार्टीज ने अभी फिलहाल अपने यूनाइटेड फ्रंट का नाम दिया? सर, उसके अगेंस्ट क्या आपत्ति है, आप जरा बता सकते हैं हमें? देखिए, पहली बात तो इंडिया ये भारत देश का प्रतीक है। इंडिया अगर किसी के कान पर पहली बार आएगा तो सबसे पहले वो यही सोचेगा कि भारत देश का नाम है। दूसरी बात, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि संविधान की रक्षा के लिए हम एकत्रित हुए हैं। अगर आप संविधान की रक्षा के लिए एकत्रित हुए होते तो ये अलायंस का नाम इंडिया नहीं देते। मैंने अभी सोशल मीडिया पे कल से लेकर आज तक कई ट्विटर हैंडल्स देखे जहां पर उन्होंने I.N.D.I.A ये यूज ना करके सीधा इंडिया का नाम यूज किया है। अगर ये अलायंस इंडिया शॉर्ट फॉर्म है तो इन लोगों को उस तरह से यूज करना चाहिए। कल को अगर ये इंडिया अलायंस जीतती है तो लोग ये बोलेंगे कि इंडिया जीत गई। कल को ये इंडिया अलायंस हारती है तो लोग ये बोलेंगे कि इंडिया अलायंस हार गई या फिर इंडिया हार गई। तो कहीं ना कहीं ये भारत की अखंडता या फिर भारत देश का अपमान है, जिसका मैंने आपत्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जताई है। अगर आप एक कानून है द एम्बल्स एंड नेम प्रिवेंशन ऑफ इनप्रॉपर यूज एक्ट 1950 को देखेंगे, इस प्रावधान का उद्देश्य है भारत देश के कई प्रतीक और नामों का किसी भी तरीके से दुरुपयोग करना या गलत बयान करना जिससे भारत देश की प्रतिष्ठा और पहचान की रक्षा की जा सके, इसलिए कानून बनाया गया है। अगर भविष्य में अगर इन्होंने नाम ना बदला, अगर हमें कोर्ट भी जाना पड़े तो हम कोर्ट भी जाएंगे। आपने कई बार देखा होगा कि भारत देश के कई अपोजिशन है या फिर सारे अपोजिशन को पकड़ेंगे आप तो वो आसानी से भारत देश के प्रधानमंत्री या भारत देश के उद्योजक या भारत देश का अपमान कर देते हैं। लेकिन आपने कहीं बाहर देश को देखा तो उन्होंने कभी भी भारत देश के प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट का अपमान नहीं किया। ये ऐसे भारत देश में ही हो सकता है जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत उपयोग किया जा रहा है। तो आशुतोष जी, दलीलें जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आ रही है, कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी जहां तक भारत का नाम विच इज इंडिया वैसे करके मेंशन्ड है और किसी के ऊपर आप ये आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि भारत और देश अगर इंडिया के बारे में बात करें तो वो सभी का है। अगर एक तरीके से उनको अलग करके देखेंगे और आप INDIA की बात जो कर रहे हैं अलायंस के ऊपर, वो सीधे तौर पर पूछ रहे कि आखिरकार आपत्ति क्या, आपको इंडिया शब्द से आपत्ति है क्या? फिर से मैं पूछूंगा, सेम आपने जैसे सवाल पूछा मेरा भी एक सवाल है। अगर ये अलायंस जीतती है तो लोग आसानी से भारत की जनता यही कहेगी इंडिया जीत गई। अगर ये अलायंस हारती है तो लोग ये कहेंगे इंडिया हार गई। तो क्या उन्हें ये मंजूर है ये सुनना? मेरा आपत्ति इतना ही है, दूसरा कुछ नहीं है। इंडिया नाम का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो जो आपका इंडिया अलायंस है जिस तरह से वो शॉर्ट फॉर्म बना है, आप प्रॉपर उसका यूज करें, आप भारत देश का उपयोग ना करें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एक ट्वीट देखा जहां पर उन्होंने नेशनल फ्लैग और अशोक चक्र का भी उपयोग किया है। तो आइडेंटिफाई अब किस तरह से किया जाए? जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने अपनी ट्विटर बायो को भी चेंज करके पहले जो चीफ मिनिस्टर असम कॉमा इंडिया होता था, अब उसे कॉमा भारत कर दिया गया है। बीजेपी फॉर भारत एक तरीके से अपना वो अभियान जारी कर रहे हैं। देखिए, कोई भी भारत का नागरिक, कोई भी भारत का नेता, कोई भी भारत का मिनिस्टर भारत देश का और भारतीय होने का प्रमाण दे सकता है, लेकिन सिर्फ एकमेव भारत हूं मैं या फिर भारत दर्शाना गलत है। मेरा बार बार वही चीज बोलना है। जिस चीज का दुरुपयोग कर कर एक इमोशनल कार्ड, एक पॉलिटिकल गेन के लिए भारत देश का दुरुपयोग किया जा रहा है, भारत देश के नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। जी, और आशुतोष जी, आपकी चिट्ठी जो आपने सीधे तौर पर ट्वीट भी करी और आपने मांग करी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली इंटरवीन करे, आखिरकार आप क्या मांग कर रहे हैं इस चिट्ठी में, ये बोलकर कि प्रिजर्व द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑन विच आवर कंट्री स्टैंड? सर, आप बोल रहे हैं इसको आप आगे तक लेकर जाएंगे इस लड़ाई को, कोर्ट्स तक? जी, अगर अगर इन्होंने अपने अलायंस का प्रॉपर यूज नहीं किया, नाम का प्रॉपर यूज नहीं किया और बार बार इन्होंने सिर्फ यही दर्शाया कि ये सिर्फ भारत है, हम भारत है। अभी मैंने राहुल गांधी का भी ट्वीट देखा, राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि जीतेगा इंडिया। कहीं ना कहीं वो एक प्रोवोकेशन या फिर आप सोचेंगे कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है जो कि जानबूझकर सोच रहे हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता प्रोवोक हो जाएंगे। ये प्रोवोक होने की बात नहीं है, ये भारत देश की अखंडता और गरिमा की बात है, जहां पर हर किसी को, चाहे वो नेता हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे वो कोई भी मिनिस्टर हो, सबको सम्मान करना चाहिए। इस तरह भारत देश का उपयोग कर भारत देश का नाम का उपयोग कर अपने पॉलिटिकल गेन के लिए उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जिसका प्रमाण वो देखेंगे आगे जाकर।
चलिए आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के